समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जहांगीरपुरी मामले पर बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी को लोग गैर कानूनी तरीके से अपने हरीफों की तामीरात को नाजायज ठहराकर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब अवाम को भी चाहिए कि बीजेपी के तमाम दफातर और दीगर इमारतों की जांच करें और आंदोलन छेड़ें। वहीं समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और कहा कि हुकूमत बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं। हुकूमत खुद गैर कानूनी है। बुलडोजर चलाए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमानों की इमारत गिराकर कौन सा इंसाफ कर रहे हैं। बीजेपी वाले आइन को नहीं मानते। इस तरीके से सरकार चल रही है, सरकार के चलाने का तरीका बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का है। आज सवाल इस बात का है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार अगर अवैध और वैध कौन तय करेगा। बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है। तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा? सवाल ये है कि बुनियादी मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और आज इस तरीके से मुसलमान समझ करके बुलडोजर चला लेना, बिल्डिंग तोड़ देना, क्या है ये? क्या संविधान को नहीं मानते? क्या संविधान से नहीं देश चलेगा? और फिर भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की जो पहचान है वो समझे कि वासुदेव कुटुंबकम, यही पहचान है भारत की। आपने कहा पहचान है वासुदेव कुटुंबकम। क्या इस पहचान को नहीं सरकार मिटा रही है? बीजेपी के लोग नहीं मिटा रहे। मैंने आपसे कहा कि ये सरकारी अवैध बनी है, क्या सरकार पे बुलडोजर नहीं चलेगा? और फिर केवल चिन्हित कर करना, तो वासुदेव कुटुंबकम की जो पहचान हमारे भारत की है वो पहचान कहाँ बचेगी? दिल्ली के जहांगीरपुरी में इबादतगाह से मुंसलिक इमारत पर बुलडोजर चलाने के मामले में कानपुर में उलमा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम स्कॉलर अहमद फारूकी ने कहा कि जानबूझकर एक तबके को भड़काया जा रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। या कोई भी मकान, कोई भी इमारत नाजायज बनी है, गवर्नमेंट को उसका हक है उसको मुनहजिम कराने का, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीक़ाकार है कि नोटिस दिया जाए, बताया जाए कि अपना सामान हटा लो या ये कर लो, या आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आपने नाजायज़ ज़मीन पर बनाए, उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, रातों रात फैसला हुआ सुबह और बुलडोज़र चलने लगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है कि फ़ौरन कार्रवाई रोक दी जाए। 1.5 घंटा गुजर गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिए हुए, लेकिन वो चल रही है। लेकिन इन्हदामी कार्रवाई चल रही है, बुलडोज़र चल रहे हैं। क्या मतलब है? यूपी सरकार इमारतों पर गैर कानूनी तजावुजात बताकर बुलडोजर चलवा रही है। फर्रुखाबाद के बीबीगंज में आज इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुतादिद दुकानें मुनहदिम कर दी गई। इस बीच पुलिस और मकामी दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन दुकानदारों की एक भी न चली और कई दुकानें ढा दी गईं। इस बीच बल्दिया के अफसरान और जिला मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। आज जो है जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया गया और जो पहले से ही निर्धारित था उसमें बीबीगंज पुलिस चौकी से लेकर के और टाउन हॉल तिराहा तक यह अभियान कल टाउन हॉल तिराहा से आगे चलेगा और विभिन्न चरणों में पिछले 18 दिन 19 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ से लेकर के फतेहगढ़ मुख्य मार्ग, इसके अलावा जो मुख्य बाजार है लिंजीगंज, मन्नीगंज, प्लस जो है आपका स्टेशन रोड। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने तकरीबन 900 मजहबी मकामात बशमुल मंदिरों और मसाजिद को नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज पर पाबंदी आयद करने की हिदायत दी गई है।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने मजहबी मकामात, फंक्शन हॉल वगैरह पर लाउड स्पीकर, डीजे बजाने के बारे में एक नोटिस दिया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लव कुमार ने बताया कि कमिश्नरेट के अहदेदारों ने 621 मंदिर और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। बांदा जेल में बंद साबिक रुकने असेंबली मुख्तार अंसारी से मुतालिक 2 मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत नहीं हो सकी। दोनों मामलों की समाअत करने वाली सिंगल बेंच के जज ने मुख्तार अंसारी के मुकदमात की समाअत से खुद को अलग कर लिया। केस की समाअत करने वाले जस्टिस राजीव गुप्ता ने दोनों केसों की समाअत करने से इनकार कर दिया और दोनों केस चीफ जस्टिस के पास भिजवा दिए, जिसकी वजह से अब चीफ जस्टिस राजेश बुंदल इन मामलात की समाअत के लिए एक नया बेंच नामजद करेंगे। वाज़ेह कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमएलए फंड में बदउनवानी के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके खिलाफ मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मुख्तार अंसारी की जानिब से दलील दी गई कि वो गुज़िश्ता 17 साल से जेल में है, इसकी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी जिनके खिलाफ 2 मामले जो कि हाई कोर्ट में आए थे, इसमें से एक मामला तिरवा थाने का था जिसमें गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था जिसकी जमानत की प्राप्त पत्र थी, और दूसरा मामला एक विधायक निधि में स्कूल को फंड देने का मामला था जिसमें इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसकी चार्जशीट को इनके द्वारा चुनौती दी गई थी। दोनों मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता कर रहे थे, जिन्होंने दोनों मामले से अपने को अलग करते हुए फाइलों को रिलीज कर दिया और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के पास फाइल को भेज दिया है, जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दोबारा जज नामित करने के बाद की जाएगी, जिसमें से एक मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को और एक की 2 मई को की जाएगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दोनों मामले जो हैं वो जेल में रहते हुए लगाए गए हैं, जबकि मुख्तार अंसारी लगातार कई सालों से जेलों में है। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना इलाके में दयावती मोदी कॉलेज के एक तालिब इल्म की हादसाती तौर पर मौत हो गई। खबर के मुताबिक 4थे दर्जे में पढ़ने वाले बच्चे अनुराग का सर स्कूल वैन में विंडो से बाहर था। इसी दरमियान उसका सर एक खंबे से टकरा गया और बच्चे की मौत हो गई। अहले खाना के मुताबिक सुबह अनुराग सही सलामत घर से निकला था। स्कूल इंतजामिया ने अहले खाना को बताया कि रास्ते में उल्टी करने के लिए बच्चे ने अपना सर बाहर निकाला, तभी उसका सर खंबे से टकरा गया। स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। बस का ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। सर हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके में 12 अप्रैल को हुई लूट को पुलिस ने हल कर लिया है। बुजुर्ग जोड़े से 3 लाख रकम लूटकर फरार बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया और इनके कब्जे से 1,70,000 रुपये भी बरामद कर लिए। पंजाब नेशनल बैंक से एक बुजुर्ग जोड़े ने पैसे निकाले और बाहर अपने घर जा रहे थे कि बदमाशों ने इनसे बैग छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरे गैंग पर दबिश दी और गिरोह का सरगना यशपाल पकड़ लिया गया। 12 तारीख में थाना साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक से जो पैसा निकल के जा रहा था, पति पत्नी बुजुर्ग लोग का, सीनियर सिटीजन था, उन लोग अपना स्कूटी में पैसे लेके 3 लाख रुपए लेके जा रहा था। जाके घर के सामने स्कूटी से उतर के घर पैसा स्कूटी से डिक्की से निकाल के जा रहा था। उसी समय जो स्कूटी में आया था, स्कूटी में आते वो जो बैग चापटा मार के लेके भाग गया था। उस पर पैसा लगभग 3 लाख रुपया और उसके में कुछ पासबुक और चेकबुक वगैरह सब मिला था, वो और छोटा सा मोबाइल भी था, वो सब उन लोगों ने लेके भाग गया था। उसके बाद हमने तुरंत टीम गठित किया, एसपी सिटी और सीओ साहिबाबाद दोनों के नेतृत्व में टीम गठित करके तुरंत इस घटना का पूरा छानबीन करा था। मैं स्वयं घटना से निरीक्षण किया था और आगे जाके मैंने सबका मार्गदर्शन दिया है। आसपास कितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसका हमने छानबीन किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कुमार विश्वास की रिहाइशगाह पर पंजाब पुलिस पहुंची। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल और भगवत मान इन्हें जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस कुमार विश्वास को एक मुतनाज़ा बयान के सिलसिले में नोटिस देने पहुंची थी। हालांकि इसकी जानकारी गाजियाबाद पुलिस को नहीं थी। वहीं बीजेपी के दूसरे लीडरान भी केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं और कुमार विश्वास की हिमायत में उतर गए हैं।
सूचना प्राप्त हुई थी, उस संबंध में आके उनसे वार्ता करने की कोशिश की गई है। अभी वार्ता जैसे हो जाएगी पूरा प्रकरण से अवगत होकर आपको भी अवगत कराएगा। अभी इस संबंध में मैंने बताया कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसे उनसे मुलाकात होगी और जो वस्तु स्थिति पता होगी उस संबंध में आपको अवगत कराएगा। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला करने वाला मुलजिम मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन हुआ है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के दौरान पकड़े जाने के बाद मुर्तजा के दोनों हाथ टूटे पाए गए थे। हाथ की दोनों हड्डियां टूटी थीं, जिसका बाद में चेकअप के बाद ऑपरेशन हुआ। पेशेंट है, उनका बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी। ठीक है, तो उनका दोनों हड्डियों में नेलिंग की गई है। लगभग 1 घंटा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन सक्सेसफुल है। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है और अभी मुझे लगता है 24 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे पोस्ट ऑपरेशन के बाद। सर, अभी कितने दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा? ये उनकी स्थिति पर डिपेंड करता है। अभी तो उनको जीए दिया गया था, तो अभी तो सिडेशन में है। मोटा मोटी 24 आवर अभी रखेंगे। कितने देर चला? लगभग 1 घंटा। देखिए, उसके दोनों हाथ बाएं हाथ की दोनों हड्डियां टूटी हुई थी और पहले जब वो आया था तो उसको प्लास्टर लगाया गया था और ऑपरेशन के लिए एडवाइस करा गया था। कल की डेट में जेल से वो लाया गया था, हमारे यहाँ प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुआ था और कल उसकी सारी जांच कराई गई थी। शाम को जब रिपोर्ट्स आई नॉर्मल थी तो आज ऑपरेशन के लिए प्लानिंग करी गई थी। आज सुबह से ही उसका ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो डॉक्टर राकेश के द्वारा करा गया। डॉक्टर राकेश के अंडर में मरीज भर्ती था, उसके साथ साथ मैं भी था इनके साथ, और साथ में हमारी बेहोशी वाली टीम और ओटी का सारा स्टाफ था। कितने घंटे चला? करीब 1 से सवा घंटे ऑपरेशन चला होगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। नजर डालते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। बिहार में भी चल रहा है गैर कानूनी तजावुजात बताकर बुलडोजर। जहां नाबाद में सरकारी जमीन पर बने मकान को किया गया मुनहदिम। मसूड़ी में रेलवे की जमीन से हटाई गई दुकानें, एनडीए ने कहा होगी कार्रवाई। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बीजेपी की जानिब से इफ्तार पार्टी, सीएम नीतीश कुमार भी हुए शामिल। दस बरस की बच्ची के कत्ल मामले में 7 खवातीन को उम्र कैद। 13 साल पुराने मामले में दरभंगा कोर्ट ने सुनाया फैसला। अब बिहार में भी गैरकानूनी तजावुजात बताकर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों के घरों और दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। कानूनी और गैर कानूनी अमल के बारे में सवाल करने वाला कोई नहीं है। एनडीए हुकूमत इसे गैर कानूनी बता रही है और लीडरान लोगों को गैर कानूनी रिहायशी बता रहे हैं। बिहार के मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह की कार्रवाई पहले ही अंजाम दी जा चुकी है और बाकियों की फहरिस्त बिहार सरकार बना रही है। कोई यहाँ प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनका जमीन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे लोग भी आए हैं तो उनको तोड़ा ही नहीं जाएगा, जांचों उपरांत उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है आपके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका पूरे बिहार के अंदर वो सीओ के कोर्ट से, डीसीएलआर के कोर्ट से, एडीएम के कोर्ट से, डीएम के कोर्ट से, बीएलटी के कोर्ट से, कमिश्नर के कोर्ट से, या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या लोक शिकायत निवारण, ऐसे जितने भी अतिक्रमणवाद केस चल रहे हैं, कल ही मैं एडीएम के साथ रिव्यू किया हूँ, पूरे बिहार का रिव्यू किया हूँ, सबको सख्त आदेश दिया हूँ। अविलंब 1 सप्ताह के अंदर चिन्हित करके, और सबों को फंडिंग का व्यवस्था हो गया है, और चिन्हित करके वैसे लोग जो न्यायपूर्ण अतिक्रमण खाली होगा, जिनका ठोस कार्रवाई हो चुका है, चिन्हित हो चुका है, बड़े बड़े इमारत खड़ा कर लिए हैं, वैसे लोगों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बीजेपी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। नीतीश कुमार के अलावा शहनवाज हुसैन और कई अरकान असेंबली और वुज़रा ने शिरकत की और बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इफ्तार में आए हैं और अंजुमन इस्लामिया जो ऐतिहासिक स्थल है वो कितना अच्छा बन गया है। यहाँ पे ऐसे पहली इफ्तार की दावत हुई है। सुशील मोदी जी पिछले कई साल से देते रहे हैं और सीएम साहब हर बार इफ्तार की दावत खुद भी देते रहे हैं। इस बार कोरोना काल के बाद पहली बार 2 साल नहीं हुआ, इस बार सीएम साहब के हुआ। इस बार अरुण सिन्हा जी, सुशील मोदी जी और हमने मिलकर इफ्तार की दावत दी है और सीएम साहब आए हैं। देखिए अंजुमन इस्लामिया कितना बदल गया है। ये ऐतिहासिक स्थल है, बहुत बड़े लोग आए यहाँ
मौलाना आज़ाद आए, बड़े बड़े नेता आए। आज ये बड़ी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का हॉल नहीं होगा जैसा हॉल यहाँ सीएम साहब ने बना। पिछले लगभग 30 वर्षों से और मैं ये इफ्तार का आयोजन करता रहा हूँ। पिछले 2 साल कोविड के कारण आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार सैयद शाहनवाज हुसैन जी, अरुण सिन्हा जी, हम लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है और पूरे बिहार से और पटना से 1000 से ज्यादा रोजेदार लोगों ने आज यहाँ पर शामिल होकर अपना रोजा खोला है। रमजान के इस पवित्र महीने में, ये रमजान का महीना संदेश देता है सांप्रदायिक सौहार्दता का, आपसी एकता का, भाईचारा का, खुशी का माहौल का संदेश देता है। तो मैं यही अपील करूंगा बिहार के लोगों से, हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलकर रहें, किसी के उकसावे में ना आए और आपस में भाईचारा बनाकर सांप्रदायिक सौहार्दता के साथ हम बिहार के विकास में सब लोग अपना योगदान दें। यही रमजान के इस पवित्र महीने में मेरी सभी लोगों से अपील और गुजारिश है। बिहार में अक्सर अजला में बच्चा चोरी का मामला आम है और ज्यादातर बच्चे गायब होने के बाद कभी नहीं मिल पाते। बिहार के लखीसराय में अभी एक ऐसा मामला सामने आया है जो हैरत अंगेज भी है और डरावना भी। खबर के मुताबिक लखीसराय में एक ऐसा किन्नड़ गिरोह सरगर्म है जो बच्चों को कब्जे में लेकर तवील अरसे तक दवाई और ऑपरेशन के जरिए किन्नड़ बदल रहे हैं और इसके बाद भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। वैसे गिरोह का नेटवर्क काफी दूर तक फैला हुआ है। 10 साल की उम्र में कुंदन नामी नौजवान का अगवा हुआ था और जब कुंदन दुनिया के सामने आया तो वो कुंदन नहीं बल्कि पूजा किन्नड़ बन गया था। कुंदन उर्फ पूजा ने दुनिया को बताया कि कई साल पहले उसे गरीबी से निजात दिलाने की उम्मीद दिलाकर दिल्ली ले जाया गया था और फिर वही उसका ऑपरेशन कर दिया गया और आज वो इस तरह की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा कि मामले की जांच होगी और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो आरोप डाला गया, हमारे ऊपर इंजाम दे रहे हैं कि हम लोग को किन्नर बना रहा है। हाँ, हम लड़का थे, हमको बना रहा। सर, हम इतना दिन 40 साल हमें बीत गया इस जगह, हम गुरु का नाम में चेला होकर के। आज तक हमारे क्यों लखीसराय में कोई नहीं जानता है कि चांद तारा हम कैसा हैं। सारे जजमान जानते हैं हमारे बारे, लेकिन ये इतना दिन से कहाँ करवाए, पटना रहा सर हमारा, कहाँ मुंगेर ये सुल्तानगंज में रहे। हाँ, वहाँ ये सब बन कर के आए। 2 साल से यहाँ घर बनाए, पटना में शादी किया, जाकर के शादी किया मर्द से और उसका मकान घर बेच करके यहाँ घर बनवाया। पहले लड़का थे, हम जाते थे प्रोग्राम करने, कलाकारी दिखाने, ठीक है। फिर हमको फुसला के बुलाया एक दिन अपना घर, ठीक है। वो हमको जब बुलाया, हम नहीं जा रहे थे, वहाँ से पकड़ के बलजबरी ले गया। वो हमको बलजबरी चेला कहा करने ले, हम तो इनकार कर दें, चेला हम तुम्हारा नहीं होंगे। चेला फिर बलजबरी किया, फिर हमको क्या चाय में मिला के पिलाया, हम कुछ नहीं जानते, हमको फुसला के ले गया और ले गया थी करके। फिर उधर से कहा कि हिजरन लोग के सम्मेलन है तो ठीक है उसमें चलो बेटा। हम कहे नहीं जाएंगे माँ, तो बलजबरी लगे। हम नहीं जानते थे कि हिजरा बनता भी है। कई धंधा हो गया, सबके अथी करवाता है ऑपरेशन। हमारे साथ में अन्याय हो रहा सर, यही कि मेरा जिंदगी खराब कर दिया चांद तारा ने किन्नड़, बस। और मेरे पास में कोई अलावा नहीं बच्चा है, हम अपना यहाँ कील छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। क्या नाम से? पहले मेरा कुंदन कुमार और गुंजा में नाम हिजरा में नाम रखा गया गुंजा किन्नर। एक आज कंप्लेन करने के लिए लोग आए हैं, उसका आवेदन हम लोगों ने देखा है और उसके हिसाब से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा कि एक ग्रुप है जिसके द्वारा से ये किन्नर बनाने के लिए लोग प्रयासरत हैं और उसमें कुछ लोग बहला फुसला के ऐसा सफल भी हुए हैं। उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हम लोग को आवेदन मिला है, तो इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना में एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन चाय बेचने पर मजबूर है। तैराकी के कौमी मुकाबलों में अपने जलवे बिखेरने वाले गोपाल प्रसाद यादव गरीबी से परेशान होकर चाय बेचने लगे और अपने सभी मेडल भी ठेले की लकड़ी में लटका दिए ताकि दुनिया उनकी हालत जार को देखे और सबक ले। गोपाल प्रसाद अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए चाय बेचते हैं, लेकिन बच्चों को तैराकी भी सिखाते हैं। गोपाल प्रसाद को उम्मीद है कि बिहार सरकार उनकी जानिब तवज्जो मबजूल करेगी और इन्हें जॉब देगी ताकि मुल्क के मुस्तकबिल को वो तैराकी के हुनर से रोशनास करा सकें। खेलेगा बिहार तभी खिलेगा बिहार। बिहार सरकार लगातार खेल पर फोकस कर रही है।
बिहार सरकार का मकसद है कि बिहार के बच्चे खेलें और अपने भविष्य में अच्छा करें, उनका समग्र विकास हो। लेकिन ऐसी तस्वीर भी नजर आती है जब नेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं, नेशनल लेवल पर अपनी उपयोगिता दिखाने के बाद आज ऐसी मजबूरी है कि वो चाय का स्टॉल खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसे ही शख्स से आज मिलवाएंगे जो 87 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने गोल्ड मेडल अपने हिस्से लिए हैं, 3 बार और सिल्वर पदक वो हासिल कर चुके हैं। बावजूद इसके वो आज अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए चाय का स्टॉल खोलकर यहाँ चाय बनाते हैं। इतना ही नहीं, ये गोपाल प्रसाद यादव हैं जो पिछले लगभग 30 सालों से इस तरीके से स्टॉल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और ये तमाम मेडल भले ही धूप में रखे ये मेडल खराब हो गए हों, लेकिन ये मेडल ऐसे वैसे नहीं है, ये मेडल इनकी मेहनत के दम पर इन्हें मिला है। आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और आज ऐसी स्थिति है कि आप चाय का स्टॉल लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम बहुत 1 नंबर का फुटबॉल का खिलाड़ी थे। दिमाग में आया कि हम स्विमिंग करें, स्विमिंग जीतेंगे तो अपने बल पर जीतेंगे। 87 में हमने गए, मेडल नहीं मिला। 88 में गए तो 4 गो मेडल प्राप्त किए, 1 फर्स्ट, 1 सेकेंड, 2 थर्ड। फिर 89 में भी उसी प्रकार जीते। जब से अभी तक यही खेल रहे हैं। 88 में आपको बंगाल ले जाया गया, सॉल्ट के स्टेडियम था, स्विमिंग पूल का पानी और गंगा जी का पानी में आसमान जमीन का अंतर होता, बहुत भारी होता है। वहाँ हम लोग का 4था या 5वां पोजीशन रहता था। यहाँ तो स्विमिंग पूल है नहीं कि उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह अपना चल रहा है। फिर 89 में भी लिए, 90 में भी लिए। अभी तक 20 वर्षों से अभी तक हम चाय बेच रहे हैं। वो ही राजनेता मोदी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं, इलेक्शन आते हैं तो कहते हैं कि हर घाट पर 4 को 5 को तैराक रखा जाएगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ नेता लोग बातें करते हैं। नेता से मिलिए, ठीक है, सोचेंगे। दौड़ते दौड़ते चप्पल मेरा किया गया। जिस समय लालू जी थे उस समय भी दुकान से बाइज्जत उठा के ले गया हमको। तो हम तो घबरा गए कि भाई प्रशासन के साथ आया, क्या बात है, चलिए लालू जी बुलाएंगे। वहाँ भी हमने गए, सारा एप्लीकेशन, सारा कागजात हमने जमा कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते थक गए। फिर उसके बाद उन्हीं के रीजन में खेल मंत्री थे अशोक जी, उन्होंने भी आश्वासन दे कर आज भी हफ्ते में 6 दिन चाय का स्टॉल लगाते हैं। 7वें दिन यानी रविवार के दिन बच्चों को निःशुल्क तैराक सिखाते हैं गंगा नदी में जाकर, और इसी के साथ साथ वो गंगा जल भी लाते हैं, लोगों में वितरित भी करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अच्छा संदेश भी दे रहे हैं, बच्चों को सिखा भी रहे हैं। लेकिन एक मलाल भी इनके दिल में है कि जितना इन्होंने मेहनत किया, जितना बिहार राज्य के लिए इन्होंने योगदान दिया, उस अनुपात में इन्हें सम्मान नहीं मिला। और आज तक उसी सम्मान के इंतजार में ये चाय दुकान लगाए हैं। और यहाँ पे इन्होंने पोस्टर भी बजाकर लगाए हुए हैं कि नेशनल तैराक रही हैं ये, और नेशनल तैराक होने के बावजूद, गोल्ड मेडल हासिल करने के बावजूद आज चाय दुकान लगाने पर ये विवश है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।